तो हम लोग पढ़ रहे थे, एक सूत्र पढ़ा था हमने, अथ योगानुशासनम। अब हम योग शास्त्र का अनुशासन करेंगे, कथन करेंगे। योग क्या है तो बोले वो समाधि है। अनुशासन क्या है, उसका उच्चारण, उसका कथन, उसका उपदेश। योग का अनुशासन क्या करना है तो बोले चित्त की भूमियां हैं, उन चित्त की भूमियों पर, स्टेज पर, चित्त के स्टेज पर जो अपने पास में है 5, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। उनमें से क्षिप्त और मूढ़ में मेहनत करेंगे तो भी सफलता होने की संभावना कम है। विक्षिप्त बीच में खड़ा हुआ है, उसको रास्ता मिल जाए तो तुरंत आगे बढ़ सकता है। आप देखेंगे जैसे पौराणिक परंपरा में कहीं मूर्ति पूजा इत्यादि जैसे तो कुरीतियों वाला मामला है, तो जो मूढ़ है उसको तो चाहे जितना समझाओ अपने से हटने वाला नहीं है। जो क्षिप्त है वो ना आपका पकड़ेगा ना किसी और का ही पकड़ेगा, बिल्कुल ही अलग है। जो विक्षिप्त है वो किसी अज्ञान के कारण उसमें फंसा है, लेकिन आपका एक सत्संग सुन लिया, एक बात सुन ली, एक तर्क सुन लिया, लौट के भाग गया। तो विक्षिप्त वालों पर अपना कार्य करने की संभावनाएं बनती हैं और वो जल्दी से योग के रास्ते पर चल सकते हैं। विक्षिप्त से आगे बढ़ेंगे तो एकाग्र हो जाएंगे, एक ही उनका आग्रह रहेगा, वो अपने मन को कहीं भी रोक सकेंगे। एकाग्र की स्थिति में नीचे और ऊपर दोनों जाने के अवसर बनते हैं। नीचे भी जा सकते हैं, ऊपर और आगे भी जा सकते हैं। आगे जाएंगे तो निरुद्ध की स्थिति में हो जाएंगे, और नहीं तो अगर एकाग्र में रहेंगे तो फिर 4 स्थितियां रहेंगी। वितर्क रहेंगे, विचार रहेंगे, आनंद रहेगा, और वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता 4 चीजें रहेंगी। और ध्याता और ध्यान और ध्येय तीनों चीजें सम्यक प्रज्ञात रहेंगी, भली भांति ज्ञात रहेंगी। तो ज्ञात रहेंगी तो ये चारों स्तर पर आपका संप्रज्ञात योग होगा। करते करते जब आगे बढ़ेंगे तो निरुद्ध हो जाएगा, और निरुद्ध में पहुंचेंगे तो सारी जो वृत्तियां हैं, जो कार्य क्रियाकलाप है चित्त के, सब समाप्त होंगे, और फिर वह निरुद्ध की स्थिति में सीधा असंप्रज्ञात योग होता है। वहां पर व्यक्ति अपने को भूल जाता है, मैं कर रहा हूं इसको भूल जाता है, बस खाली प्रभु स्वामी परमात्मा मात्र ध्यान रहता है। तो ये पहले सूत्र पर चर्चा हुई। फिर दूसरा सूत्र है योगः चित्त वृत्ति निरोधः। अच्छा, ये अस्मिता का मतलब जो है मृत्यु का भय है क्या? नहीं, अस्मि माने हूं। अच्छा, अस्मि, आप तो रूप पढ़ रहे हैं, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। अच्छा, तो अहम अस्मि, मैं हूं। नहीं, अस्मिता मतलब भूतकाल का है क्या? नहीं, ये भाववाचक संज्ञा है, जैसे जनता है, एकता है। नहीं, जैसा स्म होता है, स्म तो आपन लगा के, स्मा तो बहुवचन है। हाँ, ये अस्मि उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप है, अस धातु का। अच्छा अच्छा, उस रूप के साथ में इस ता प्रत्यय जोड़ दिया भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। अच्छा, ये वो है, क्रिया नहीं है, ये तो शब्द है। ना, ये शब्द का भाववाचक संज्ञा है। तो अस्मिता माने मैं हूं, यह भाव। अच्छा अच्छा, अस्मिता शब्द का अर्थ है मैं हूं, यह भाव। मैंने ये किया है, मैं ये कर रहा हूं, मैं इतनी उपासना करता हूं, मैं भगवान भजन करता हूं, मैं हूं, ये अस्मिता है। नमस्ते आचार्य जी, अहंकार टाइप की चीजें, अभिमान टाइप की, थोड़ा सा अहंकार से थोड़ा ऊंचा हो गया है। अहंकार में थोड़ा तमोगुण और रजोगुण की मात्रा ज्यादा होती है। अस्मिता में सतोगुण होता है,
रजस तमस थोड़ा कम होता है। वो तो ज्यादा दोष युक्त नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ ठीक, बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन साथ में मैं ही कर रहा हूँ ये भाव भी बना हुआ है, ये अस्मिता है। तो दूसरा सूत्र आया हमारा योगा, मिला के पढ़ेंगे तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, अलग अलग करेंगे तो योगा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति निरोधा में 3 पदों का षष्ठी तत्पुरुष समास है। चित्त वृत्ति और निरोध तीनों का षष्ठी तत्पुरुष। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध, उस निरोध का नाम योग है, ऐसी पतंजलि जी की परिभाषा है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब उस स्थिति का नाम होता है योगा। तो कल हम लोगों ने योगा के विषय में पढ़ा और चित्त के विषय में भी पढ़ा। योगा को तो हम लोगों ने लिख लिया था, सर्व शब्दा ग्रहणात् संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते। चित्तम को हम लोगों ने लिखा नहीं था, इसको आज हम लोग नोट करेंगे, पहले शब्दार्थ फिर भावार्थ। आचार्य जी पहले पूरा करके फिर करवाएं या बीच बीच में कराएंगे? पर एक एक चैप्टर कर लें, एक एक प्रकरण। अच्छा, एक एक प्रकरण। जैसे चित्तम हो गया, फिर वृत्ति निरोधा फिर करेंगे। ठीक। ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर पीछे वाला खिसकने लग जाएगा जी, इसलिए छोटा छोटा कर लेते हैं। तो चित्तम, चित्तम लिख करके डॉट डॉट ध्यायिना, यहां तक का अर्थ हम लोग लिखेंगे। 4-5 लाइनें हैं, चित्तम से लेकर के ध्यायिना। वृत्ति निरोधा से पहले पहले इसमें जो शब्द है कुछ पारिभाषिक शब्द भी होते हैं, तो इसलिए शब्द में हम लोग अंदर प्रवेश करेंगे। शब्दों को देखिए, इनकी चीर फाड़ पोस्टमार्टम करके जान लेते हैं। चित्तम, चित्तम का मतलब है चित्त, नपुंसक लिंग का शब्द है, इसीलिए एक वचन को भी चित्तम ही बोला गया फलम के तरीके से। तो चित्तम माने चित्त, ही माने निश्चय से। आपका माइक बंद कर लिए मित्र सासू, आवाज जो है ना कुछ पंखाओं का चलने का ही किया। चित्तम, चित्तम का मतलब चित्त, ही निश्चय से। जी सर्व आख्यायते जो आपने वो लिखाया था उसका शब्दार्थ नहीं कहीं दिखाया गया। इसका कल एक सूत्र आपने बताया था ना भाष्य का, सर्व आख्यायते। सर्व शब्दाग्रहणात् जी संप्रज्ञातोपि योग इत्याख्यायते। जी, इसका अर्थ लगा था सर्व शब्द का सूत्र में ग्रहण न होने से जिस भी प्रकार का योग होता है सब प्रकार के योग का योग के द्वारा यहाँ पर ग्रहण है। उसमें कोई और नई बात नहीं थी, इतना ही बताना था कि सूत्र में सर्व शब्द लिया नहीं, इसलिए योग के जितने प्रकार है आगे आएगा। प्रकृति लय योगी है, विदेह योगी है, भव प्रत्यय योगी है, ये संप्रज्ञात योगी है, असंप्रज्ञात योगी है। तो सभी योगियों का जो योग है सबका नाम योग है, उसका सूत्र में ग्रहण किया गया है। इतना था कल वाला। आज वाले प्रकरण का लिखे चित्तम माने चित्त, ही माने निश्चय से। शब्द प्रख्या, प्रख्या का मतलब है सत्व या सतो गुण, लिख दीजिए सतो गुण। प्रख्या माने सतो गुण।
कल कुछ लिखाया था आपने, प्रख्या प्रवेक स्थिति। हाँ, प्रख्या का मतलब सत्व गुण। कोष्टक में लिख देना प्रधनख्या बराबर विशेष ज्ञान देने वाला जी, ऐसा लिख देना। लिखाया था। प्रख्या सतोगुण, फिर कोष्टक में लिखिए प्रधनख्या बराबर प्रकृष्ट ज्ञान वाला। प्रकृष्ट ज्ञान वाला। फिर है प्रवृत्ति, माने चंचलता। पहले प्रवृत्ति लीजिए रजोगुण, फिर लिखिए प्रधन वृत्ति बराबर चंचलता। प्रवृत्ति बराबर रजोगुण, कोष्ठक में प्रधन वृत्ति बराबर चंचलता। ये भी वो भी, ये भी वो भी, सब मेरा। इसका नाम है प्रवृत्ति। फिर है स्थिति। स्थिति का अर्थ लेंगे तमोगुण। तमोगुण ये स्था धातु है, दंती प्रत्यय, स्था दंती। स्था दंती स्थिति। आलस्य प्रमाद, आलस्य प्रमाद। अच्छा जी, आलस्य तो शरीर का गुण है, प्रमाद मन का है। प्रमाद मन का है जी। दोनों ही तमोगुण के प्रभाव में होते। तमोगुण में होगा शरीर में तो आलस्य रहेगा, मन में रहेगा तो प्रमाद रहेगा जी। शीलत्वात्, शीलत्वात् स्वभाव वाला होने से। स्वभाव वाला होने से, ये पंचमी विभक्ति है और कारण के अर्थ में है। द रीजन ऑफ, कारण यह है कि वैसा उसका स्वभाव है। शीलत्वात्, शीलत्वात् माने स्वभाव वाला होने से। त्रिगुणम, तीन गुण वाला है। त्रिगुणम का मतलब तीन गुण वाला। त्रिगुणम का समास कैसे करेंगे? त्रयो गुणा यस्य स त्रिगुणः यत्त्रिगुणम्। त्रयो गुणा यस्य तत्त्रिगुणम्। त्रिगुण माने तीन गुण वाला।
विराम। जी क्या बोल रहा था? प्रियो गुणा है यश। त्रयो गुणा यस्य तत्त्रिगुणम, जिसके 3 गुण हैं वो त्रिगुण है। त्रिगुणम। विराम करके आगे लिखेंगे प्रख्यारूपम। प्रख्यारूपम माने सतोगुणी। सतोगुणी प्रख्यारूपम। ही माने निश्चय से। प्रख्यारूपम ही निश्चय से। चित्त सत्वम, चित्त तत्व। चित्त सत्वम चित्त तत्व। क्या चाहिए? चित्त तत्व। हाँ, सत्व का यहाँ पर तत्व पदार्थ ऐसा अर्थ करिएगा। सत्वम में हलंत रहेगा। हाँ, सत्वम में हलंत रहेगा। चित्त सत्वम चित्त तत्व। रजस्तमोभ्याम, ये तृतीय है। रजस्तमोभ्याम, रजस और तमस के द्वारा रजस और तमस के द्वारा संसृष्टम। क्या चाहिए? रजस तमस में सकार तो पूरा लिखें? नहीं, दोनों सा हलंत रहेंगे। हलंत। ठीक। दोनों सा हलंत है। रजस और तमस के द्वारा संसृष्टम मिला हुआ। रज और तमस के द्वारा संसृष्टम मिला हुआ ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। ऐश्वर्य और विषय की ओर झुका हुआ होता है। ऐश्वर्य और विषय की ओर झुका हुआ होता है। ऐश्वर्य और विषय की ओर झुका हुआ होता है। विराम। वही चित्त ये आचार्य भवती यानी होता है, भक्ति है ना बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी, भवती माने होता है। लिख लीजिए, भवती होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है यार। विराम। तदेव वही चित्त
तदेव माने वही चित्त। तमसानुविद्धम, तमसा अलग अलग करिए। तमसा माने तम, तमोगुण से। तृतीया का एक वचन तमसा। तमसा माने तमोगुण से। अनुविद्धम, अनुविद्धम फंसा हुआ, बंधा हुआ। ये रंगा हुआ भी कह सकते हैं। रंगा हुआ भी कह सकते हैं। जैसे कोई कांटे में फंस गया हो। अनुविद्धम। अधर्म शब्द अलग अलग। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य। चार है। अधर्म, अज्ञान, अनैश्वर्य। उपगम, उपगम माने की ओर जाने वाला। की ओर जाने वाला। नमस्ते आचार्य जी, उसमें मतलब उप मतलब समीप। हाँ, समीप जाने वाला, तरफ जाने वाला। गम माने जाने वाला। उपगम उसके समीप जाने वाला। हाँ, उप तो उपसर्ग है नहीं यहाँ पर। हाँ, ये उपसर्ग है। उसके समीप जाने वाला। भवती हो जाता है। उपगम समीप जाने वाला भवती होता है। फिर आया तदेव वही या वही। तदेव वही। तदेव वही प्रक्षीण। प्रक्षीण प्रक्षीण का मतलब कमजोर। प्रक्षीण एकदम कमजोर। अंगम गलितम पलितम मुंडम हो गया है। दशन विहीनम जातम तुंडम। प्रक्षीण माने कमजोर। मोहावरणम, मोह का आवरण। प्रक्षीण कमजोर हुआ। मोहावरणम मोह का आवरण। सर्वतः
ओर से। सर्वतः सब ओर से। प्रद्योतमानम, प्रद्योतमानम प्रकाशित होता हुआ, चमकता हुआ। प्रद्योतमानम प्रकाशित होता हुआ। प्रद्योतमानम प्रकाशित होता हुआ। अनुविद्धम, अनुविद्धम फंसा हुआ, बिंधा हुआ, रंगा हुआ। किससे अनुविद्धम? रजो मात्रया, रजोगुण की मात्रा से। रजो मात्रा, रजोगुण की मात्रा से, रजस की मात्रा से। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। अनुविद्धम का मतलब? अनुविद्धम बंधा हुआ, बिंधा हुआ, बिंधा हुआ, फंसा हुआ। अनुविद्धम फंसा हुआ या बंधा हुआ। रजो मात्रया, रजोगुण की मात्रा से। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, उपगम की ओर जाने वाला, पास जाने वाला। मुनि जी, आपने दिखवाया रजोगुण की मात्रा से, जी। इसके बाद क्या लिखता है? फिर रजोगुण की मात्रा से धर्म, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य की ओर जाने वाला। ऐश्वर्य के बाद मुनि जी, है? ऐश्वर्य के बाद उपगम, ऐश्वर्य उपगम। उपगम माने पास जाने वाला, की ओर जाने वाला। भवती हो जाता है। फिर है तदेव वही। वही चित्त। हाँ, वही चित्त। रजोलेश, रजोलेश माने रजोगुण के थोड़े। थोड़ा रजोगुण। हाँ, रजोगुण, रजोगुण तो है, रजोगुण की थोड़ी मात्रा। हाँ, थोड़ी रजोगुण की मात्रा। हाँ। रजोलेश, रजोगुण की थोड़ी मात्रा, थोड़ी भी मात्रा से, ऐसा करिए इसको, थोड़ी भी मात्रा, थोड़ी भी मात्रा के मल,
मल से, मलापेतम, मला अपेतम, पहले मल कर लिए, मल माने मल से, मल से अपेतम, अपेतम, अपेतम माने अलग हुआ, दूर हुआ। अपइतम, अपधन इतम, अच्छा, अपधन इतम गुण हो गया तो अपेतम, अप माने दूर, इत माने गया हुआ, अपधन इतम, अपेत, अप यानी दूर, इतम यानी गया हुआ, इत माने गया हुआ। दूर गया हुआ। जी, इतना बढ़िया खुलता है, एक चीज, ऐसा डिसेक्शन हो रहा है। अपधन इतम, अपेतम, अलग हुआ। रूप, स्वरूप प्रतिष्ठम, पूरा लिखे, स्वरूप प्रतिष्ठम, अपने रूप में प्रतिष्ठित। अपने रूप में प्रतिष्ठित। स्वरूप प्रतिष्ठम, तत्व पुरुष, तत्व तो बराबर थी, सत्व बराबर बुद्धि, पुरुष बराबर जीवात्मा, सत्व बुद्धि पुरुष जीवात्मा। ये सत्व में दो हलनता होता है। हाँ, वैकल्पिक है, आप चाहे तो एक लिखें चाहे दो लिखें, विकल्प वाला है। स्वरूप प्रतिष्ठम कहते हैं। अपने रूप में प्रतिष्ठित, स्वरूप प्रतिष्ठम, अपने रूप में प्रतिष्ठित। सत्व पुरुष, सत्व माने बुद्धि, पुरुष माने जीवात्मा की अन्यता, अन्यता माने भिन्नता। बुद्धि और जीवात्मा की अन्यता माने भिन्नता। ख्याति माने ज्ञान, सत्व पुरुष अन्यता, बुद्धि और जीवात्मा के अन्यता माने भिन्नता, ख्याति माने ज्ञान, अन्यथा ख्याति ज्ञान मात्रम, ज्ञान मात्र रखने वाला, ख्याति मात्रम, ख्याति मात्र, ज्ञान मात्र रखने वाला। ये सबके साथ में मात्र रखने वाला है क्या? एक ही ख्याति मात्रम है। अगर ख्याति मात्रम यानी ज्ञान रखने वाला, ज्ञान मात्र रखने वाला, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र रखने वाला। मतलब नमस्कार जी, आत्मा के गुण के हिसाब से कह रहा है कि सिर्फ ज्ञान मात्र रखेगा। हाँ, बुद्धि और पुरुष को भिन्न भिन्न रूप में जान लेता है, इतना उसके पास ज्ञान हो जाता है।
धर्म मेघ ध्यान उपगम भवति। धर्म मेघ ध्यान, ये धर्म मेघ एक नाम है, धर्म मेघ नाम। नहीं, इसको धर्म लिखना मुझे ये धर्म माने जहां पर धर्म बादल के समान हो जाए, बरसने लग जाए, धर्म मेघ बन जाए। मेघ सेचने धातु से मेघ शब्द बना है। धर्म की अधिकता मतलब धर्म के पूर्ण धर्म आ जाए, धर्म बरसाने लग जाए, धर्म की वर्षा होने लगे, धर्म की वर्षा होने लगे। क्या लिखे आचार्य? धर्म मेघ ध्यान, धर्म की वर्षा करने वाले ध्यान, ऐसे लिख दीजिए। धर्म की वर्षा करने वाले ध्यान, उपगम की ओर जाने वाला, ध्यान की ओर जाने वाला। धर्म में उपगम, धर्म में की ओर जाने वाला भवती हो जाता है। तत्परम, तत्परम, उसको श्रेष्ठ। तत् माने उसको, परम माने श्रेष्ठ। उसको श्रेष्ठ। हाँ, तत् माने उसको, परम माने श्रेष्ठ। ओम आचार्य जी, मतलब आत्मा ऐसा हो जाता है, यही तो है ना आशय? हाँ, आत्मा, जी जी, आत्मा ऐसा हो जाती है। भैया शुभारंभ क्या? नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते। आज संदीप जी वैसा मिले थे तो काफी तारीफ कर रहे थे, मैंने कहा बिल्कुल अब जुड़ूंगा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। तत् माने उसको, परम माने श्रेष्ठ। प्रसंख्यानम, प्रसंख्यानम। प्र माने विशेष, सम माने अच्छा, ख्यानम माने ज्ञान, विशेष अच्छा ज्ञान। प्रसंख्यानम, विशेष अच्छा ज्ञान। क्या बताया आचार्य जी? प्र विशेष, सम अच्छा, ख्यानम माने ज्ञान। तो प्रसंख्यानम माने विशेष अच्छा ज्ञान। इति माने ऐसा। परम का क्या अर्थ हुआ आचार्य? तत् माने उसको, परम माने श्रेष्ठ। उस श्रेष्ठ को, उसको श्रेष्ठ, उसको उस श्रेष्ठ, श्रेष्ठ को नहीं, उसको श्रेष्ठ। प्रसंख्यानम माने विशेष अच्छा ज्ञान। इति, इति माने ऐसा। इति ऐसा आचक्षते, ये कौन सा लगा रहते हैं जी? अक्षते लट लकार, ओके। लट प्रथम पुरुष बहुवचन, आत्मनेपद। आत्मनेपद, जी जी। मुनि जी, उसको श्रेष्ठ विशेष अच्छा ज्ञान। इति ऐसा
ऐसा आख्यायते आचक्षते कहते हैं, आचक्षते कहते हैं। कौन कहते हैं? ध्यायिनः, ध्यान करने वाले लोग। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, चक्ष मतलब ये कौन सी धातु है? चक्ष विशेष कहने के अर्थ में व्यक्तायाम वाची है, व्यक्तवाणी। आचक्षते का अर्थ क्या बताया? वाले लोग कहते हैं, कहते हैं। ध्यान करने वाले लोग। हाँ, ध्यान, ध्यान करने वाले लोग। चित्तम बैठना। आचक्षते कहते थे ध्यायिना, ध्यान करने वाले लोग। ये पूरा शब्दार्थ हो गया। अब इसका यही भावार्थ हो जाए। हाँ, यहाँ इसका भावार्थ लिख लीजिए। तो 3 लाइनें और बची थी। वो अलग है, दूसरा है वो वृत्ति निरोध पर है। वो इतना चित्तम पर है, वो वृत्ति निरोध पर है, उसको अलग करेंगे। इतने का भावार्थ लिख ले इस चैप्टर का। महर्षि व्यास कहते हैं कि ज्ञान, क्रिया और स्थिति महर्षि व्यास कहते हैं कि ज्ञान, क्रिया और स्थिति स्वभाव वाला होने से चित्त त्रिगुणात्मक है। चित्त त्रिगुणात्मक है। यह चित्त प्रकृति से बना है। यह चित्त प्रकृति से बना है। ओम आचार्य जी, यहाँ पे जो स्थिति का मतलब है वो जड़ता है जी। जड़ता, जड़ता, जड़ता। चित्त प्रकृति से बना है और प्रकृति में सत्व, रजस और तमस 3 गुण होते हैं। प्रकृति से बना है। चित्त प्रकृति से बना है और प्रकृति में सत्व, रजस और तमस 3 गुण होते हैं।
अतः चित्त में भी वही तीनों गुण होते हैं। अतः चित्त में भी वही तीनों गुण होते हैं। जब चित्त सत्व के प्रभाव में रहता है, जब चित्त सत्व के या सतोगुण के, जब चित्त सतोगुण के प्रभाव में रहता है और उसमें रजस और तमस का थोड़ा मिश्रण होता है, तब वह ऐश्वर्य और विषयों को प्रेम करने वाला होता है। तब वह ऐश्वर्य और विषयों को प्रेम करने वाला होता है। जैसे राजा की स्थिति, हाँ, राज्य की स्थिति होती है, विषय प्रिय होता है। विराम। वही चित्त जब तमोगुण के प्रभाव में आता है, वही चित्त जब तमोगुण के प्रभाव में आता है तब वह अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, या सीधा इसको राग भी कह सकते हैं, अवैराग्य या राग। चलिए, वही चित्र जब तमोगुण प्रभाव में आता है तो अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य की ओर इसकी प्रवृत्ति होती है। अनैश्वर्य की ओर इसकी प्रवृत्ति होती है। विराम। वही चित्त जब मोह के आवरण को क्षीण कर देता है, मोह के आवरण को क्षीण कर देता है, तो वह सब ओर से
तब वह सब ओर से स्वामी जी तब तब आश्रम से और से तब सब ओर से क्या समझ में नहीं आया तब सर्वतः, सर्वतः माने सब ओर से, सब ओर से। जी जी धन्यवाद। सब ओर से प्रद्योतमानम चमकता हुआ, सब ओर से चमकता हुआ रजोगुण की मात्रा से अनुविद्ध होकर, मुझे तब वो सब ओर से चमकता हुआ तब वह सब ओर से चमकता हुआ प्रकाशित होता हुआ रजोगुण की मात्रा से अनुविद्ध होकर रजोगुण की मात्रा से, रजोगुण की मात्रा से प्रभावित होकर धर्म, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर गति करता है। आचार्य जी रजोगुण की मात्रा से प्रभावित होकर ऐश्वर्य की ओर कैसे प्रभावित होगा वो? रजोगुण, रजोगुण माने क्रियाशीलता है ना। अच्छा, तो सतोगुण तो है उसके अंदर और साथ में रजोगुण से थोड़ी क्रियाशीलता ले ली तो वो गति करने लग गया। तमोगुण से था तो अधर्म की ओर जा रहा था, रजोगुण से हुआ तो धर्म की ओर जाने लग गया। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर गति करता है। वही चित्त, फिर से विराम करके, वही चित्त जब रजोगुण के लेश मात्र रजोगुण के लेश मात्र मल से भी अलग हो जाता है, रजोगुण के लेश मात्र मल से भी अलग हो जाता है, तब अपने रूप में प्रतिष्ठित होकर बुद्धि और पुरुष की भिन्नता, बुद्धि और पुरुष की भिन्नता के ज्ञान में
बुद्धि और पुरुष की भिन्नता के ज्ञान में रत होकर धर्म मेघ नामक ध्यान की ओर गति करता है। विराम। ध्यानी लोग इसी को विशेष श्रेष्ठ ज्ञान ऐसा कहते हैं। ज्ञानी लोग इसी को विशेष श्रेष्ठ ज्ञान ऐसा कहते हैं। ये पूरा एक प्रकरण है चित्त के विषय में जो व्यास जी ने बात कही है वो हम लोगों ने आज जाना है।